मेरे पास जो डाटा है, स्टैटिस्टिक्स है, उसके मुताबिक दुनिया भर में जो शिप्स तैयार होते थे 2,23,250 टन पर ईयर शिप बिल्डिंग वो बंगाल में होती थी। उसके मुकाबले में पूरे यूरोप में सिर्फ 23,000 टन, बंगाल का सिर्फ 10%। ये हेवी इंडस्ट्री, ज़ाहिर है कि उस जमाने में हेवी इंडस्ट्री और तो कुछ नहीं थी, जहाज तो नहीं बनते थे, हवाई जहाज, कारें, मोटरें, हेवी इंडस्ट्री के नाम पे शिप्स ही हुआ करती। तो शिप्स में बंगाल का कंट्रीब्यूशन 2,23,250 टन पर ईयर, यानी यूरोप के प्रोडक्शन के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज्यादा था। तो ये तरक्की का और डेवलपमेंट का बिल्कुल उरूज था, चोटी थी जिस पर बंगाल और हिंदुस्तान पहुंच गया था। ये बात आज लोगों के सामने नहीं है, तफसील से लोगों के सामने ये बात लाई जानी चाहिए कि जाहिर है कि लोगों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो इसी में होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होती है। हिंदुस्तान में हमेशा से यही दो बड़े मसाइल रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरे नंबर पर यहाँ पर फिरका वाराना इत्तेहाद, कि मुख्तलिफ फिरके मिलजुल कर रहें और फितना और फसाद ना हो, झगड़े ना हो, आपस में हम आहंगी रहे और सब मिलकर तरक्की करें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए। ये दो मसाइल तारीख के हर दौर में यहाँ पर रहे। इन दोनों पहलुओं से जो बहुत ही आइडियल ज़माना हो सकता है और आदत व शुमार और फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में जो मोस्ट ग्लोरियस पीरियड हो सकता है, मुसलमानों ने उस पीरियड में बंगाल को पहुंचा दिया। ये तफसीलात इस मुल्क के अवाम के सामने, लोगों के सामने लाई जानी चाहिए। आज इस बात की बड़ी शदीद ज़रूरत है। 2014 के बाद तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बंगाल में मुसलमानों का तारीखी किरदार, तहकीक और सच्चाई की तलाश में सेंटर फॉर रिसर्च एंड एक्सलेंस हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस मुनाक़द किया गया है। इस मौके पर कौमी मौलिक डॉक्टर सैयद सादातुल्लाह हुसैनी और रामपुरा ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। इतिहास बताती है रुचिका शर्मा, उससे पता चली कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर किसने तोड़े। आपको ऐसा गेस मारिए मेरे सवाल के टोन से, भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर किसने तोड़े? किसी मुसलमान राजा ने, हिंदू राजा ने? हिंदू राजा ने। आपने किस बराबर किया। कौन है हिंदू राजा जिसने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े? कश्मीर के राजा हर्षदेव। कल्लण की राजतरंगिणी में कल्लण बताते हैं कि राजा हर्षदेव बहुत खर्चीले आदमी थे, राज खजाना ख़त्म हो गया तो उन्होंने अपने एक दोस्त को, साथी को एक नया डिपार्टमेंट बना के दिया। उसका नाम था देवोत्पतन नायक। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े। कौन सी मूर्तियाँ? सोने चांदी की। कौन सी मूर्तियाँ? हीरे जवाहरात जड़े वाली। पत्थर की मूर्तियाँ आप लोगों के लिए छोड़ दो, फिर सोना चांदी हीरा जवाहरात राजा के पास ले जाओ। उसने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े। और ये जो कई बार मुसलमान राजाओं ने भी मंदिर तोड़े, उसमें कोई शक नहीं है, और उसका कारण भी था कई बार संपत्ति। अब गजनी की बात आई, हमारे प्रधानमंत्री जी को अभी सोमनाथ का मंदिर याद आ गया। नई नई चीज़ें निकालना पड़ेगा ना। अब राम मंदिर से वोट जो मिलने थे वो तो मिल गए, अब नया निकालो। तो क्या आ गया? सोमनाथ का मंदिर आ गया। सोमनाथ के मंदिर में बोले ये तो उन्होंने इतना दूर से आए, हमारी मूर्तियों को तोड़ा। अब थोड़ा भी कॉमन सेंस रहे तो आप सोच सकते हैं कि अगर महमूद गजनवी को केवल मूर्तियाँ तोड़ना था तो गजना से लेके सोमनाथ आने की ज़रूरत थी क्या? उसको दो चार मूर्तियाँ तोड़ के दिखाना था कि भाई इस्लाम में बुतों की पूजा नहीं होती। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। तो आपको गजना से लेके सोमनाथ आने की क्या ज़रूरत है? बामियान के बुद्धा की मूर्तियाँ तोड़ लेते, रास्ते के मंदिरों की तोड़ लेते। यहाँ तक क्यों आए? क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में उस समय 20,000 सोने के दीनारों के बराबर की संपत्ति थी। आजकल सोने का क्या रेट चल रहा है? सोच लीजिए, उस समय भी क्या रेट चल रहा होगा, सोच लीजिएगा। तो खैर इतनी संपत्ति थी, 16 हाथियों पर लाद कर वो ले गया। कारण संपत्ति है, उसको मजहब के नाम से जोड़ दिया, और मजहब महमूद गजनवी के नाम पे आज के मुसलमानों से बदला लेने की बात उनके लोग कर रहे हैं। शर्म की बात है कि जिस देश में गौतम बुद्ध हुए, इस्लाम के शांति प्रिय सूफी संत हुए, दूसरे हुए, गांधी हुए, उस देश में इस प्रकार की बातों को तोड़ मरोड़ कर समाज में एक दूसरे के खिलाफ
नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। कल ही नौकर शाह को मिलने गए तो उनकी बेटी आई, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट की बेटी आई, तो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट की बेटी को पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट भारत के ब्यूरोक्रेट का इंट्रोडक्शन दे रहा है। ये मेरे दोस्त हैं, ये इंडिया से आए हैं, ये हिंदू हैं। जैसे ही लड़की ने सुना हिंदू है, वो लगातार गालियों की बौछार देती गई। मैं वो गालियों का उल्लेख भी यहाँ नहीं कर सकता जो वीर संघवी लिखते हैं। अभी वही बात क्या हो रहा है भारत में, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, किताबों से मुगल गायब हो गए। मुगल गायब हो गए तो वो एक मैं तो फिल्में भी थोड़ा प्यार से देखता हूँ, तो वो आपको पता होगा ना, मुगल आजम, वो उसका जो रोमांटिक सीन है सलीम और अनारकली का, अनारकली सोई है तो सलीम बोलता है उठो अनारकली, अब हम किताबों से बाहर हो गए। तो मेरी राइस अब इस प्रकार की इतिहास की किताबें हमारी आ रही हैं जो इस नफरत को और बढ़ाएंगे। अब ये नफरत की बातों में मंदिर तोड़ने की बात अभी हमारे महाराष्ट्र में एक दो उदाहरण मैं दे देता हूँ, फिर दूसरी बात पे जाएंगे। अभी छावा फिल्म आई, छावा फिल्म के बहाने मैंने औरंगज़ेब को पढ़ा। औरंगज़ेब को पढ़ा, पहली बात मुझे पता चली कि ज़्यादातर वो राज खजाने से खुद के लिए पैसे नहीं लेता था। मरने के पहले उसने पैसा खुद का जमा किया कि मेरी कब्र जो बनेगी वो सादी बनेगी, उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा वर्चा मत करना, इसीलिए उनकी कब्र बहुत सीधी सादी बनी हुई है। तो भाई औरंगज़ेब ने विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा भाई, बिल्कुल तोड़ा। अब क्यों तोड़ा मैं आपको बता दूं, थोड़ा मैं डरता हूँ यह कारण बताने से, क्योंकि एक मेरे लखनऊ के दोस्त हैं, उन्होंने डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन से वो घटना बताई। पट्टाभी सीतारामैया क्या लिखते हैं कि मंदिर क्यों तोड़ा गया, तो वो प्रोफेसर साहब ने बताई तो उनको 1 दिन की जेल हो गई। अब ये उम्र में मैं जेल जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं वो बात नहीं बता रहा। ऐसा कह सकते हैं कि विश्वनाथ के मंदिर में कुछ ऐसे मामले हो रहे थे जैसे आसाराम बापू टाइप के, ठीक है, इस पर ये नहीं होगी शायद। तो खैर राजा के विरोधी कई कहते थे तो उसको वो मारने के लिए मंदिर कई बार तोड़ना पड़ता था। और मंदिर तोड़ने के सिवा, अब ये बात तो है उन्होंने एक मंदिर तोड़ा, सब जानते हैं, औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ा, किसी ने बोला 10 तोड़ा, किसी ने बोला 100 तोड़ा, किसी ने बोला 1000 तोड़ा। स्टडी किया मैंने तो रिचर्ड ईटन की बुक से तो पता चला उसने केवल 10 मंदिर तोड़े थे। तो ये तोड़े थे और 50 मंदिरों को दान दिया। हेलो, 10 मंदिर तोड़े, 50 मंदिरों को दान दिया। कामाख्या देवी का मंदिर आसाम में, महाकाल का मंदिर उज्जैन में, चित्रकूट में बालाजी का मंदिर, उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण का मंदिर। अब ये इसमें मजहब कहाँ से आ गया? मजहब का मामला है नहीं, क्योंकि राजा लोग जब एक तो मुगल राजाओं के, मुस्लिम राजाओं के आने के पहले भी मंदिर टूटे। सुनिएगा गौर से कैसे टूटे। तो रिचर्ड ईटन अपनी एक किताब में बताते हैं, जब 2 हिंदू राजा लड़ते थे, हिंदू राजा लड़ते थे आपस में, यस नो, मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे, क्रिश्चियन राजा आपस में लड़ते थे। ऐसा नहीं है कि अरे मैं भी हिंदू तू भी हिंदू, भाई भाई नो लड़ाई, ऐसा तो कभी होता नहीं था। जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा के कुल देवता की मूर्ति को तोड़कर खुद का कुल देवता वहां पर स्थापित करता था। क्यों भाई? 2 कारण। पहला, हारे हुए राजा का अपमान करना, टू इंसल्ट द डिफीटेड किंग। और कारण नंबर 2, प्रजा को संदेश देना कि अब यहाँ का राजा मैं हूँ, आपको टैक्स किसको देना है? मुझे देना है। और एक तीसरी, मैं एक पत्रकार मित्र से बात कर रहा था तो इतनी डरी हुई थी कि भाई हम तो संभ्रांत हैं, पर देश में हो क्या रहा है, देश में हो रहा है, सिर्फ आपका नाम मुसलमान पता चले तो पूरा लोगों का देखने का नज़रिया आपकी तरफ बदल जाता है, और वो आम मुसलमान हो या खास मुसलमान। तो मंदिर तोड़े, ठीक है भाई, इतिहास की बात हो गई है। अब उसके बाद में मंदिर बनाने का काम तो आजकल ज़्यादा है। और एक बात अभी आएगी इतिहास में,
राजा हर्षदेव के बाद दूसरा एक बड़ा हिंदू बॉस है जिसने भी खूब सारे मंदिर तोड़े। वो वाराणसी में कॉरिडोर बनाना था, किसका कर्म है, कॉरिडोर बनाया, रास्ते में छोटे छोटे मंदिर थे, सबका राम नाम सत्याग कर दिया। और अभी की बात है, ये तो पुराने मुसलमान राजाओं को लेकर रो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ अभी जो जितने मंदिर अभी तोड़े गए वो भी संख्या में बहुत बड़े हैं। तो मंदिरों का मामला, फिर इस्लाम कैसे आया इसके बारे में तो बहुत प्यार से बताया गया, और इस्लाम की जो समानता की बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिससे इस्लाम फैला। और एक सरल सवाल बताइए, भारत की पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में बनी? केरला में। वहाँ तो मुसलमान राजा का राज्य नहीं था 15वीं शताब्दी तक। फिर मंदिर किसने तोड़ा, मस्जिद किसने बनाई? वहाँ अरब देशों से व्यापारी आते थे, मेल जोल था, यहाँ का सामान ले जाते थे, वहाँ का सामान ले आते थे, व्यापारी के रूप में पॉपुलर हुए और वहाँ के राजा को भी अच्छा लगा तो उसने वहाँ चेरामन जुमा मस्जिद बनवाई। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने हैं, मुसलमान राजाओं ने जिस प्रकार से राज्य किया। अब क्या ये दूसरी बात एक सोचिए, क्या राज्य केवल मुसलमान राजाओं का था या उनके दरबार में जो बड़े अधिकारी थे उनका भी रोल था? तो आपको ये बता दूं, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, सबको पता है। कुछ 9 रत्न हिंदू थे, नाम बताइए। बीरबल, राजा मानसिंह उनके कमांडर इन चीफ थे। टोडरमल, वेरी गुड, टोडरमल की मैं तलाश कर रहा था, क्यों भाई? टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण करती है। इससे इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है? अब जिस औरंगजेब को इतना ये पानी पी पी कर कोसते हैं, औरंगजेब का सबसे जो फेवरेट अधिकारी था उसका नाम था राजा रघुनाथ बहादुर। महाराज से आता हूँ, शिवाजी महाराज के बारे में और औरंगजेब की लड़ाई के बारे में बात होती है। दोनों कभी मैदान में आमने सामने आए नहीं। शिवाजी महाराज का राज्य विकसित हो रहा था तो औरंगजेब ने अपने जनरल साहब को भेजा और वो जनरल का नाम था राजा जय सिंह। राजा जय सिंह औरंगजेब की तरफ से और शिवाजी महाराज की सेना में सिद्दी, संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, ये उनके बड़े बड़े ऑफिसर। तो इस इतिहास को हिंदू मुसलमान का रंग देकर इन्होंने नफरत भरने की कोशिश की है। तो मुद्दे की बात यह है कि जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं, एक तरफ तो हम बताएं मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, ढाके की मलमल से लेकर तो APJ अब्दुल कलाम तक जो सफ़र रहा है मुसलमानों का भारतीय शहरियों के रूप में, इंडियन सिटीजन्स के रूप में, व्यापार में, दूसरी चीज़ों में, उसको हाईलाइट करें। और दूसरा एक सच्चाई बताएं। अब राजा लोग हमारे दिमाग पे थोप दिए गए हैं, अब क्या करें? नफ़रत तो वहीं से फैल रही है और जब तक नफ़रत का इलाज नहीं होगा, नफ़रत जब तक चलती रहेगी, समाज में दंगे चलते रहेंगे। ये मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ कि दंगों का कारण नफ़रत होता है और नफ़रत का कारण ये गलत समझ होती है। अब ये जो राजनीति है, गलत समझ जो समाज में डाल रही है, उसको इसमें इंटरेस्ट क्यों है? तो पहली बात तो उन्होंने भगवान राम के रथ पर बैठ के 1-2 इलेक्शन जीत लिए। अभी वो नए मस्जिदों की तलाश कर रहे हैं। मैं शहर भूल रहा हूँ, एक जगह 7 लोग मारे गए, अभी सोमनाथ के मंदिर की बात आ गई, ये सब चल रहे हैं। अब इतिहास का बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारे बुद्ध विहार और जैन मंदिर तोड़े गए। ये जो सोमनाथ मंदिर की बात हो रही है ना, इसके नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार मिला, L शेप्ड का। अब क्या करेंगे भाई, किसको पनिशमेंट देंगे? तो ये इतिहास की बात को इतना ही हमको सीखना है कि हमको नंबर 1, जो राजाओं ने अच्छे काम किए उसको याद करो और जो अच्छे मूल्य निकले उनको याद करो, 1। दूसरा, इसी पीरियड में हिंदू मुसलमान का मेल जोल कितना हुआ ये देखिए। हम सिख धर्म की बात करते हैं, कब उसका उदय हुआ? इसी पीरियड में हुआ। और जब बता रहे थे सिख धर्म को समझना हो तो गुरु ग्रंथ साहब को देखिए। मैं आपको दूसरा सवाल बता देता हूँ, इसकी सिखों का कौन सा है वो? गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी थी, फाउंडेशन किसने रखी थी? मियाँ मीर।
वो सिख लोग सोच रहे थे सबसे पवित्र आदमी को बुलाया जाए जिसको जो उसके हमारे मंदिर का नींव रखे। उन्होंने मियां मीर को बुलाया। इसी दौरान सिख धर्म का उदय हुआ, विकास हुआ, सूफी परंपरा विकसित हुई, भक्ति परंपरा विकसित हुई। तुलसीदास जी ने अपना काव्य लिखा, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, इन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता की बात की। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको याद करना चाहिए। अभी और नई नई बातें आ रही है। उनके बड़े बड़े विद्वान कहने लगे हैं कि भाई आज़ादी के आंदोलन में, जंग आज़ादी में आप देखिए तो हिंदुओं का योगदान, मुसलमानों का योगदान, क्रिश्चियंस का योगदान सब बराबर रहा है। जितना उनका पॉपुलेशन का परसेंटेज उतना उनका योगदान। 1942 के आंदोलन में वो जेल भी गए और उन्होंने साहबी सही। और महात्मा गांधी के सबसे करीबी व्यक्तियों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, एम ए अंसारी और वो हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके थे जाकिर हुसैन, ये सब जंग आज़ादी के उत्पादन है। उसी दौरान ये सब चीज़ें हुई। और भारत के एजुकेशन की जो शुरू में नहीं हुई, आज भारत के इतने लोग दुनिया भर में बड़ी बड़ी नौकरियों पे हैं। और जो भारतीय मूल के निकलते हैं तो हमको बड़ी खुशी होती है। अमेरिका में इतनी बड़ी कंपनियां, गूगल हो, ये हो, मुझे तो नाम भी याद नहीं है बहुत सारे। उस समय एजुकेशन की नींव किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारे एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन है जिसके कारण यहाँ एजुकेशन का इतना विकास हुआ। तो दोस्तों, मैं एक अपील करना चाहूँगा कि हम इतिहास को समझ तो सकते हैं, पर मामला ये है कि हम इसको बदलें कैसे। तो बदलने के लिए मेरे पास 3-4 मैं सुझाव देके अपनी बात बंद करता हूँ। नंबर 1, जो गलत समझ के आधार पे नफ़रत फैलाई गई है उस नफ़रत का मुकाबला करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये समझ खुद तक न रख के समाज के घर घर तक ले जाना चाहिए। अभी पूना में एक ग्रुप निकला है, भारतीय संविधान की बातों को घर घर ले जाता है। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जो मैं यहाँ के आयोजकों को, मेरा खुद का भी थोड़ा सा एक काम है कि मैंने 16 वीडियो बनाए हैं आधे घंटे के। अगर आपको रुचि है तो मैं उसकी लिंक भेज दूँगा, उसको आप देख सकते हैं। उसमें समाज की सच्चाई को समझ के समाज तक पहुँचा सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, जब तक लोगों तक नहीं जाएगी हम प्रेम मोहब्बत की भावना को बढ़ा नहीं सकते। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भारतीय संविधान को बचाना। सबसे बड़ा नुकसान जो आज हो रहा है वो केवल मुसलमानों का नहीं हो रहा, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है भारतीय संविधान का, जो हमको बोलता है हमारा कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी, हम बराबर के नागरिक हैं। बराबर की इज्जत से हमको जीने का अधिकार है। हम स्त्री हो या पुरुष, बराबरी से जीने का अधिकार है। ये बातें हमको याद करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से अगर 25, 20, 15 नौजवान, नवयुवतियाँ समाज के इस काम को लेना चाहते हैं तो 1-2 दिन का ट्रेनिंग करें और उस ट्रेनिंग के आधार पे कम्युनिटी में जाके संविधान के लिए, सच्चाई के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच। असंख्य धन्यवाद प्रोफेसर रामकुंजन महाशय के। बहुत नुमायां तौर पर ये सारी चीजें नजर आती। यहाँ दिल्ली सल्तनत का जिक्र हुआ, दिल्ली सल्तनत। आप देखिए कि जब दिल्ली सल्तनत के जो उरूज का दौर था तो वो मंगोल हमलों का जमाना भी तकरीबन उसी वक्त था, मंगोल हमले। तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत ने हिंदुस्तान की तामीर, हिंदुस्तान की तरक्की का बड़ा गैर मामूली फरीजा अंजाम दिया। और सबसे बड़ा काम जो किया, सबसे बड़ा काम, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हिंदुस्तान को जो ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क था, जो ग्लोबल सिविलाइजेशनल नेटवर्क था, उससे कनेक्ट कर दिया। हिंदुस्तान में बहुत से उलूम, बहुत से फनून तरक्की पा रहे थे, लेकिन वो आइसोलेटेड थे बाकी दुनिया से, बाकी सिविलाइज्ड वर्ल्ड से इनका कनेक्शन नहीं था। दिल्ली सल्तनत ने एक इंटरनेशनल, एक ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क पैदा किया और हिंदुस्तान के उलूम, हिंदुस्तान के फनून, यहाँ की तहजीब, यहाँ के सिविलाइजेशन, उसको ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया।
मामून के दरबार में हिंदू पंडित गए, वहां उन्होंने संस्कृत किताबों का अरबी जुबान में तर्जुमा किया। जो डिजिट्स का डेसिमल सिस्टम था, नंबर्स का डेसिमल सिस्टम, उसको इंट्रोड्यूस किया, उसको गले लगाया गया, सारी दुनिया में उसको आम किया गया। तो हिंदुस्तान के उलूम, हिंदुस्तान के फनून ये ग्लोबलाइज हुए, सारी दुनिया में उनकी मकबूलियत बढ़ी। तो आप गौर करेंगे तो ऐसे बेशुमार कंट्रीब्यूशंस आपको मुसलमानों की तारीख के मिले। अल्लामा इकबाल ने एक बड़ी अहम बात फरमाई थी कि मुसलमान या इस्लाम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के लिए ये है कि इस्लाम यहाँ एक वहदत खैज़ क़ुव्वत के साथ आया। वहदत खैज़ क़ुव्वत, बड़ा खूबसूरत जुमला, बड़ी खूबसूरत ताबीर इकबाल ने इस्तेमाल की है। वहदत खैज़, जोड़ने वाली, एक करने वाली। इस्लाम खुद तौहीद का अलमबरदार है, एक खुदा को मानने वाला है। एक खुदा को मानने के साथ साथ एक इंसान, सारे इंसान खुदा के पैदा किए हुए हैं, उनके दरमियान कोई ऊंच नीच नहीं है। सब आदम और हव्वा की औलाद हैं, आपस में खूनी रिश्ता रखते हैं, भाई भाई हैं। तो इन तसव्वुरात ने एक वहदत पैदा की, लोगों को जोड़ा। तो इसका नतीजा ये निकला कि अशोका के बाद पहली बार पूरा मुल्क मुत्तहिद हुआ, पहली बार पूरा मुल्क एक हुआ। सिर्फ सियासी वहदत नहीं, बल्कि जज्बाती वहदत, तहजीबी वहदत, कल्चरल यूनिटी, इमोशनल यूनिटी, मुख्तलिफ तबकात को एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे के करीब लाना, उनके दरमियान तालमेल पैदा करना, और तालमेल के साथ एक नया सिविलाइजेशन, एक नई तहजीब, उसको उभारना। यह मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का असल कंट्रीब्यूशन था। आज के टॉपिक का ताल्लुक बंगाल से है, और बंगाल के सिलसिले में बहुत सारी बातें, तफसीलात मोहतरम मसीहुर रहमान साहब ने भी बयान की, डॉक्टर शादाब साहब ने भी बयान की, प्रोफेसर राम कुनियानी साहब ने भी बयान की कि बंगाल इंडिया की हिस्ट्री में उसका बड़ा अहम रोल है, बड़ा अहम किरदार है। यहाँ इस्लाम कैसे आया, प्रोफेसर रिचर्ड ईटन का यहाँ पे हवाला आया है। उनकी जो किताब है, क्या है किताब, राइज ऑफ इस्लाम एंड बंगाल फ्रंटियर, राइज ऑफ इस्लाम एंड बंगाल फ्रंटियर। तो बड़ी तफसील से उसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस्लाम कैसे बंगाल में आया। ये बात आज समझाने की कोशिश हो रही है, बताने की कोशिश हो रही है कि इस्लाम तलवार के जोर पर आया, हुक्मरानों के जरिए आया। लेकिन अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि इस्लाम फैलने के यहाँ डायनामिक्स क्या रहे, कैसे इस्लाम फैला। स्वामी विवेकानंद का जिक्र आया यहाँ पर, कि उन्होंने भी अपने मुख्तसर तज़कियों में इस बात की वजाहत की है। तो इस्लाम यहाँ पर जिसे कहते हैं एग्रेरियन एक्सपांशन के मशरिक़ की तरफ, ईस्ट की तरफ जब कल्टीवेशन शुरू हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ आकर बसना शुरू हुई। उनके इंटरैक्शन से, तालमेल से और सूफियों की तालीमात से, इस्लाम की ख़ास तौर पर जो मसावात की तालीम है, उसके असर से ये दीन, ये इस्लाम फैलना शुरू हुआ। बाद में मुसलमान आर्टिस्टों ने, फनकारों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इन सब ने मिलकर बंगाल को तरक्की के नए उरूज पर, नई बुलंदी पर पहुंचाया। ये भी बहुत से इकोनॉमिक हिस्ट्री में डाटा मौजूद हैं, स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, खास तौर पर कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, एक मशहूर हिस्ट्री है कई वॉल्यूम्स में, जिसमें हिंदुस्तान की माशी तारीख तफसील से बयान की गई, इकोनॉमिक हिस्ट्री तफसील से बयान की गई। इसमें अगर आप 15वीं, 16वीं, 17वीं सदी की तारीख पढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा कि तरक्की के, डेवलपमेंट के किस मुकाम पर बंगाल पहुंच गया था। मसीहुर रहमान साहब ने कहा कि हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का ग्लोबल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो तकरीबन 24% था। आज अमेरिका का भी नहीं, आज जो यूएस का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी में वो 17-18% है। तो उससे कहीं ज़्यादा 24% कंट्रीब्यूशन पूरी तारीख में पहली दफ़ा, हिंदुस्तान की पूरी तारीख में पहली दफ़ा 18वीं सदी में
हमारे मुल्क का ग्लोबल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो 24% तक 24% तक बढ़ चुका था। और मैं दूसरी बात बयान करूं कि इस 24% में आधा यानी 12% इट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल, बंगाल का कंट्रीब्यूशन। ग्लोबल जीडीपी में 12%, आज हिंदुस्तान के जीडीपी में 12% नहीं। कितना हिंदुस्तान की जीडीपी में बंगाल का कंट्रीब्यूशन? जी 4% शायद है कि हिंदुस्तान की जीडीपी में आज बंगाल का कंट्रीब्यूशन 4% है। ग्लोबल जीडीपी में, सारी दुनिया की जीडीपी में बंगाल का कंट्रीब्यूशन 12%। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था सारी दुनिया का, उसका तकरीबन 10 से 11% वो सिर्फ बंगाल में प्रोड्यूस होता है। यहां मलमल की बात आई है, टेक्सटाइल का तकरीबन 60%, ग्लोबल टेक्सटाइल का तकरीबन 60% सिर्फ बंगाल में पैदा होता, बंगाल में प्रोड्यूस होता। मेरे पास जो डाटा है, स्टैटिस्टिक्स है, उसके मुताबिक दुनिया भर में जो शिप्स तैयार होते थे, दो 2,23,250 टन पर ईयर शिप बिल्डिंग वो बंगाल में होती थी। उसके मुकाबले में पूरे यूरोप में सिर्फ 23,000 टन, बंगाल का सिर्फ 10%। ये हेवी इंडस्ट्री, जाहिर है कि उस जमाने में हेवी इंडस्ट्री और तो कुछ नहीं थी, जहाज तो नहीं बनते थे, हवाई जहाज, कारें, मोटरें, हेवी इंडस्ट्री के नाम पे शिप्स ही हुआ करती। तो शिप्स में बंगाल का कंट्रीब्यूशन 2,23,250 टन पर ईयर, यानी यूरोप के प्रोडक्शन के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज्यादा था। तो ये तरक्की का और डेवलपमेंट का बिल्कुल उरूज था, चोटी थी जिस पर बंगाल और हिंदुस्तान पहुंच गया था। ये बात आज लोगों के सामने नहीं है, तफसील से लोगों के सामने ये बात लाई जानी चाहिए कि जाहिर है कि लोगों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो इसी में होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होती है। हिंदुस्तान में हमेशा से यही दो बड़े मसाइल रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरे नंबर पर यहाँ पर फिरका वाराना इत्तेहाद, कि मुख्तलिफ फिरके मिलजुल कर रहें और फितना और फसाद ना हो, झगड़े ना हो, आपस में हम आहंगी रहे और सब मिलकर तरक्की करें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए। ये दो मसाइल तारीख के हर दौर में यहाँ पर रहे। इन दोनों पहलुओं से जो बहुत ही आइडियल ज़माना हो सकता है और आदत व शुमार और फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में जो मोस्ट ग्लोरियस पीरियड हो सकता है, मुसलमानों ने उस पीरियड में बंगाल को पहुंचा दिया। ये तफसीलात इस मुल्क के अवाम के सामने, लोगों के सामने लाई जानी चाहिए। आज इस बात की बड़ी शदीद ज़रूरत है। जाहिर है कि इसी से हम सबक सीख सकते हैं। सबसे बड़ा शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, যার অশেষ রহমতে আমরা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড এক্সেলেন্সের উদ্যোগে 2 দিন ব্যাপী, প্রথম দিনে একাডেমিক সেমিনার এবং 2 দিনে সেকেন্ড দিনে পাবলিক প্রোগ্রাম এর অন্তিম লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছি। তারপরে আমাদের প্রিয় নবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়া বারিক আলাইহিম। অতঃপর আজকের প্রোগ্রাম উপস্থিত ডিগনিটারিজ গেস্ট এবং সমস্ত উপস্থিত দর্শকবৃন্দ, ভাই ও বাবারা এবং মা বোনেরা, সকলকে আবারও সালাম, আসসালামু আলাইকুম रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देने वाले बने, कंट्रीब्यूट करने वाले बने। जब आप कंट्रीब्यूट करने वाले थे, जब आपने यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाई, यहाँ पर सही लीडरशिप फराहम की, लोगों को जोड़ा, वहदत खेज कुव्वत लेकर आए, यहाँ के लोगों के मसाइल हल किए, लोगों ने आपकी लीडरशिप कबूल की। जब हम कंट्रीब्यूट करने वाले नहीं रहे, कमजोर होते चले गए, तो उसके नतीजे में हमारा जवाल शुरू हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यहाँ पर बात आई। उनका बहुत मशहूर खिताब जामा मस्जिद दिल्ली से हुआ था 1947 में, जबकि मुल्क तकसीम हो गया था और बहुत से लोग पड़ोस पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे। तो अल्लाह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनको रोक रहे थे। रोकते हुए उन्होंने एक तारीखी खिताब
एक हिस्टोरिकल स्पीच जामा मस्जिद दिल्ली से की थी। उस स्पीच के कुछ जुमले मैं इस मौके पर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि तारीख का ये बहुत ही अहम सबक है। मौलाना आज़ाद फरमाते हैं कि जो उजले नक्शो निगार तुम्हें इस हिंदुस्तान में माजी की यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारा ही काफिला लाया। ये सारे आदत व शुमार, ये सारे एविडेंसेस जो शादाब मूसा साहब पेश कर रहे थे, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब पेश कर रहे थे, उससे पहले मसीहुर रहमान साहब पेश कर रहे थे, तो जो उजले नक्शो निगार तुम्हें इस हिंदुस्तान में माजी की यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारा ही काफिला लाया था। उन्हें भुलाओ नहीं, उन्हें छोड़ो नहीं, उनके वारिस बनकर रहो। हमारे मुल्क की तरक्की में कुछ सफ़े खाली हैं और इन्हीं सफ़ों में हम ज़ेब उन्वान बन सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात है जो मौलाना आज़ाद ने फरमाई थी कि हमारे मुल्क की तरक्की में कुछ सफ़े खाली हैं और इन्हीं सफ़ों में हम ज़ेब उन्वान बन सकते हैं। तो हमें जो तारीख़ के खाली सफ़े हैं उन सफ़ों में ज़ेब उन्वान बनना है, उसको पुर करना है, उसमें कंट्रीब्यूट करना है, उसमें ज़ेब उन्वान बनना है। तो इस तामीरी किरदार को अदा करना, यही मैं समझता हूँ कि तारीख़ का एक बहुत ही अहम सबक है। आप गौर कीजिए कि आज के हिंदुस्तान में कौन से सफ़ात खाली, इस मुल्क के बड़े मसाइल क्या हैं जिनमें हमको आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस सेमिनार के हवाले से एक बड़ा अहम मसला तो यही है कि जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, बांटने की, तकसीम करने की जो कोशिश की जा रही है, हम इसके खिलाफ बांध बन जाएं, इसके खिलाफ एक बैरियर बन जाएं। जब तक हम हैं इस मुल्क को तकसीम नहीं किया जा सकता, यहाँ के लोगों को तकसीम नहीं किया जा सकता। जब तक हम मौजूद हैं हम नफरत को हम आम होने नहीं देंगे। जब तक हम हैं हम तारीख को बिगड़ने नहीं देंगे। जब तक हम हैं हम सच्चाई पर पर्दे पड़ जाएं ये होने नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इसी के नतीजे में यह मुल्क तरक्की करेगा और इसी के नतीजे में जो हमारी ग्लोरी है, माजी की जो शान और शौकत है, जो अजमत है, उसको हम दोबारा हासिल कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि तारीख़ के हवाले से ये जो कोशिश हो रही है कि हम सही तारीख़ मुल्क के अवाम के सामने लाएं, इस कोशिश को एक मुहिम बना देने की ज़रूरत है कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारे टीचर्स, असातिज़ा, सोशल वर्कर्स, वो सब इसे एक मुहिम के तौर पर लें और सही तारीख़, सही हिस्ट्री वो लोगों के सामने लेकर आएँ, ताकि तारीख़ वो हमको जोड़ने का ज़रिया बने, हमको बांटने का, तोड़ने का, तकसीम करने का ज़रिया न बनने पाए। तो मैं ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेमिनार सिर्फ एक महफिल तक, एक मजलिस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि एक ताकतवर मुहिम की शुरुआत साबित होगा और इस मैसेज को हम बंगाल के गली गली, पूछे पूछे तक इंशाअल्लाह पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।